Good morning, Namaskar. This is again new topic in continuation of infant hygiene. Topic is kangaroo mother care. कंगारू का नाम आप सबों ने सुना है, देखा भी होगा, जो अपने बच्चे को अपने पेट के पास एक थैली में डालकर सुरक्षा प्रदान करती है। जो स्तनधारी समुदाय का प्राणी है, मैमेलिया ग्रुप। कंगारू मदर केयर इज यूज टू प्रोमोट closeness between the happy clad baby upright between the maternal breast to skin contact. The low birth weight baby remain under the mother clothing for varying of time that suits the mother. कंगारू मदर केयर का प्रयोग इनिशिएटिव लो बर्थ बेबी में किया जाता है और बच्चे अपने माँ के पास रहते हैं। इससे माँ को भी संतुष्टि होती है और बच्चे को भी अपने माँ के शरीर का टेम्परेचर मिलता है और माँ को ये मालूम होता है कि बच्चे को कोई असुविधा न हो। इससे शारीरिक, मानसिक, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल दोनों बेनिफिट मिलता है। The phrase kangaroo care was termed for its similarities to how marsupials एक प्रजाति होती है, जाति होती है, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया, अमेरिका में पाई जाती है और उसका जो बच्चा होता है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। इसलिए उसको अपने शरीर में जो एक नेचुरल थैला है उसमें पाया जाता है, उसमें वो रखता है। ए मैमल्स ऑफ एन ऑर्डर हुज मेंबर्स आर born incompletely developed and are typically carried and suckled in a pouch on the mother's belly. Marsupials are found chiefly in Australia, New Guinea and America also. So, the phrase kangaroo care was termed for its similarities to how marsupials कैरी देयर यंग, अपने बच्चे को कैसे वो ढोता है। ए स्किन टू ए स्किन केयर स्टिमुलेट प्रोटेक्टिव एंड नर्चरिंग इन्वायरमेंट ऑफ ए कंगारू पाउच। बाय डेफिनेशन कंगारू केयर इज डेवलपमेंटल केयर बाय होल्डिंग एन इन्फेंट ए स्किन टू ए स्किन अगेंस्ट द मदर और फादर्स बेयर चेस्ट। कंगारू केयर फर्स्ट स्टार्टेड इन 1970 एज ए मीन्स टू प्रमोट बॉन्डिंग एंड अर्ली बेस्ट फीडिंग इन फुल टर्म इन्फेंट्स। गिबॉर्स एस्टेनिक्स सेज इन द लेट 70s दिस प्रैक्टिस वाज एक्सटेंडेड टू प्री टर्म इन्फेंट ड्यू टू ओवर क्राउडेड नर्सरीज। जो नर्सरी होती है बच्चों की, नवजात शिशुओं को पालने की, जब वहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई तब ये तकनीक को डेवलप किया गया, प्रयोग में लाया गया। हाई मोर्टेलिटी रेट, हाई इन्फेक्शन रेट एंड ए लैक ऑफ रिसोर्स। जब बच्चों में, नवजात शिशुओं में मृत्यु दर और संक्रमण दर ज़्यादा था और संसाधनों की कमी थी, लाइक वार्मिंग डिवाइस, बच्चे को गर्म कैसे रखें, नोन एज आइसोलेट्स, फास्ट फॉरवर्ड नियरली 50 years एंड द प्रैक्टिस ऑफ कंगारू केयर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन NICUs, neonate intensive care units
around the world. Due to its profound benefits to both mother and infant. इससे माँ और बच्चे दोनों को बहुत ही लाभ होना शुरू हो गया। कीबर स्टेनिक says the concept of skin to skin is much like kangaroo care, and in many cases the term are used interchangeably. In current day, वर्तमान समय में स्किन टू स्किन is typically a term used for full term infant, describing how much the first hours and days of the infant's life are spent against the mother chest, promoting both bonding and breast milk production. Kangaroo care is often more used when referring to the care a preterm baby in the neonate intensive care unit. Benefits of a skin to skin kangaroo care. Kangaroo care offers physiological and psychological benefit. Physiological and psychological benefit both to infants and parents. Gibor Steinick says kangaroo care can take place any time today. ये कंगारू केयर दिन में किसी समय किया जा सकता है इस एज रेगुलरली एज द इन्फंट टॉलरेंस, बच्चा जितना देर या जितना समय टॉलरेट करे, बर्दाश्त करे, सहन करे. शी रिकमेंड्स डेली फॉर ए मिनिमम of 1 hour, but any amount of kangaroo care can be beneficial. Benefits to infant. इससे बच्चे को क्या क्या फ़ायदा होता है. Physiological stability related to temperature and blood pressure regulation, heart rate and respiratory stability. Brain, cognitive and motor development. Improved immune system function, weight gain, better deep sleep, greater bonding with, decrease in stress and crying, decreased length of stay, pain and stress from environment. Benefit to parents. पेरेंट्स को इससे क्या बेनिफिट है. अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग, sensitivity and responsiveness to infant, confidence in providing care and transitioning to home, breast milk production, greater success in breastfeeding, and decreased risk of postpartum depression. Infants are typically soothed by the sound of their mom or dad's heartbeat. If your baby is fuzzy cry, covering him or her with a warmed blanket while against your chest and decrease external stimuli. For preterm infants, rocking and stroking can be overstimulating and may tire the infant, decreasing the overall benefits of kangaroo care, according to Gibor Steinick. She also reminds parents to practice safe skin-to-skin time remaining awake during kangaroo care. This promotes safe practices at home due to the risk of infant falls and sudden infant death syndrome SIDS. कंगारू केयर में बच्चा पास में अगर है और पेरेंट्स अगर कॉन्शियस है कि जगे हुए हैं तो किसी भी प्रकार की हरकत अगर बच्चे में होगी तो उन्हें मालूम पड़ेगी, जिससे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से सुरक्षा होगी, बचाव हो सकेगी. दिस इज अबाउट
कंगारू केयर। कंगारू मदर केयर ये क्या है, कब शुरुआत हुई, इससे क्या बेनिफिट होता है बच्चे को और मदर को, पेरेंट्स को, और किस किस स्थिति में ये अपनाया जाता है, कितना समय, और इससे क्या क्या फायदे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, आशा वर्कर, हॉस्पिटल स्टाफ्स एंड टीचिंग फैकल्टी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। आगे आने वाली वीडियो में इसका ध्यान रखा जाएगा, सुधार का प्रयास करेंगे। थैंक यू।